चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स क्या है, आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसके कारण चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है और हमें उसका सामान्य चमकदार रूप दिखाई नहीं देता। यह घटना केवल पूर्णिमा फुल मून की रात को ही संभव होती है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा या लगभग सीधी रेखा में होते हैं। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? 8 सामान्य स्थिति, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़कर ही वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। 2 ग्रहण की स्थिति, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक सीधे नहीं पहुंच पाता और यही चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 8 उपछाया ग्रहण, पेनम्ब्रल इक्लिप्स। इसमें चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया पेनम्ब्रा से होकर गुजरता है। इसमें चंद्रमा बहुत हल्का सा धुंधला दिखता है, जिसे नंगी आंखों से पहचानना कठिन होता है। 2 आंशिक ग्रहण, पार्शियल इक्लिप्स। इसमें चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया अम्ब्रा में प्रवेश करता है। चंद्रमा का एक भाग काला या धुंधला दिखाई देता है। 3 पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल इक्लिप्स। इसमें पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया अम्ब्रा में प्रवेश करता है। इस समय चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। इसे अक्सर ब्लड मून कहा जाता है। लाल रंग इसलिए दिखता है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की नीली किरणों को छितरा देता है और लाल रोशनी को मोड़कर बेंडिंग चंद्रमा तक पहुंचा देता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा फुल मून की रात को। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। साल में 2-3 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है, लेकिन हर जगह से नहीं दिखता। वैज्ञानिक महत्व, चंद्र ग्रहण से खगोलविदों को चंद्रमा और पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यह घटना पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका मनुष्य या धरती पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, भारत और कई संस्कृतियों में चंद्र ग्रहण को विशेष धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है। ग्रहण के समय पूजा पाठ, मंत्र जप और स्नान करने की परंपरा है। भोजन को ढककर रखने की परंपरा भी है ताकि वह दूषित न हो। वैज्ञानिक दृष्टि से यह केवल एक खगोलीय घटना है, लेकिन सांस्कृतिक मान्यताएं हजारों सालों से चली आ रही हैं। कंक्लूजन, चंद्र ग्रहण एक सुंदर खगोलीय घटना है जो हमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गति और उनकी आपसी स्थिति को समझने में मदद करती है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे आकाशीय पिंड एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स क्या है और कैसे होता है। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स वह खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्णतः ढक देता है। यह केवल अमावस्या न्यू मून के दिन हो सकता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी लगभग एक सीध में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सामान्य स्थिति, सूर्य की रोशनी सीधी पृथ्वी तक पहुंचती है। ग्रहण की स्थिति, चंद्रमा बीच में आकर सूर्य के प्रकाश को रोक देता है, जिससे उसकी छाया यानी शैडो पृथ्वी पर पड़ती है। इस छाया के 3 भाग समझ लें। 1 उम्ब्रा, गहरी छाया, जहां सूर्य पूरी तरह ढका दिखता है, यही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। 2 पेनम्ब्रा, उपछाया, जहां सूर्य आंशिक रूप से ढका आंशिक ग्रहण दिखता है। 3 अंटुम्ब्रा, प्रतिछाया, जहां चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढकता है पर किनारे दिखते रहते हैं। वलयाकार एन्युलर ग्रहण मिलता है। हर अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं? चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा इक्लिप्टिक से लगभग 5 डिग्री झुकी है। ग्रहण तभी बनता है जब अमावस्या के समय चंद्रमा कक्षा के नोड्स, राहु केतु कहें, के पास हो। साल में 2 इक्लिप्स सीजन्स आते हैं। टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है, अम्ब्रा आपके ऊपर से गुजरती है। कुछ मिनटों के संपूर्णता टोटलिटी में दिन जैसा अंधेरा, तापमान में गिरावट, पक्षियों, जानवरों के व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। सूर्य मुकुट, कोरोना, बेलीज बीड्स और डायमंड रिंग प्रभाव दिखते हैं। संपूर्णता की पट्टी, पैथ ऑफ टोटलिटी, बहुत संकीर्ण होती है, आमतौर पर 800-200 किमी चौड़ी। 2 वलयाकार ग्रहण एनुलर, जब चंद्रमा दूर एपोजी होता है तो उसका आभासी आकार छोटा लगता है। वह सूर्य के किनारों को नहीं ढक पाता,
इसलिए आग की अंगूठी जैसा वलय दिखता है। एंटुम्ब्रा का प्रभाव। 3. आंशिक ग्रहण, पार्शल, केवल कुछ भाग ढकता है। पेनम्ब्रा से गुजरती छाया। अधिकांश लोग यही अधिक देखते हैं क्योंकि उम्ब्रा एंटुम्ब्रा संकीर्ण पट्टी में ही आती है। 4. संकर, हाइब्रिड, एक ही ग्रहण अलग स्थानों पर कहीं पूर्ण तो कहीं वलयाकार दिखता है। पृथ्वी की वक्रता और दूरियों के कारण। कभी पूर्ण कभी वलयाकार, क्यों? आइए जानते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आभासी व्यास दूरी पर निर्भर करते हैं। चंद्रमा पास पेरिजी में हो तो बड़ा दिखेगा, अपूर्ण ग्रहण की संभावना। चंद्रमा दूर एपोजी में हो तो छोटा दिखेगा, वलयाकार ग्रहण बन सकता है। पृथ्वी सूर्य दूरी का मौसमी बदलाव, पेरिहेलियन अफेलियन, भी आभासी आकार को थोड़ा बदलता है। अवधि और आवृत्ति संपूर्णता सामान्यतः कुछ सेकंड से 7 मिनट तक रहती है। सबसे अनुकूल ज्यामिति में 5 मिनट के करीब तक पहुंच सकती है। हर साल 2-5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, पर हर जगह से नहीं दिखते। ग्रहणों में एक दीर्घकालिक पैटर्न होता है जिसे सारोस चक्र, सारोस प्लस 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे कहते हैं। मिलती जुलती ज्यामिति वाले ग्रहण इस अंतराल पर दोहरते हैं। देखने की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य ग्रहण को गलत तरीके से देखना आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान रखें, केवल वही क्षण सुरक्षित निरक्षीय यानी बिना फिल्टर होता है जब आप संपूर्णता की पट्टी में हैं और सूर्य पूरी तरह ढका है। जैसे ही सूर्य की हल्की किरण, डायमंड रिंग, बेलीज बीड्स दिखे, तुरंत फिल्टर लगाएं। अन्य सभी स्थितियों, आंशिक, वलयाकार या संपूर्णता से पहले बाद में प्रमाणित सोलर व्यूअर्स, ISO, IVAS 3/2 वाले एक्लिप्स ग्लासेस या सोलर फिल्टर ही उपयोग करें। सामान्य धूप का चश्मा, काला कांच, एक्सरे फिल्म, CDs आदि सुरक्षित नहीं हैं। कैमरा, दूरबीन, टेलीस्कोप पर उचित सोलर फिल्टर जरूर लगाएं, वरना उपकरण और आंखों दोनों को नुकसान हो सकता है। सुरक्षित विकल्प, पिनहोल प्रोजेक्टर, सन प्रोजेक्शन वाले तरीके या लाइव फीड। विज्ञान और पर्यवेक्षण के पहलू पूर्णता के दौरान कोरोना, प्रोमिनेंस, क्रोमोस्फेयर का अवलोकन संभव होता है। सूर्य के बाहरी वातावरण, स्पेस वेदर, सौर पवन के अध्ययन में सहायक। पृथ्वी पर रोशनी व तापमान में तेज बदलाव, हवा की दिशा वेग में हल्का परिवर्तन और जीव जंतुओं के व्यवहार में परिवर्तन वैज्ञानिकों के लिए रोचक डेटा देते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की ज्यामिति, कक्षीय यांत्रिकी और वायुमंडलीय प्रकीर्णन, स्कैटरिंग को समझने का यह बेहतरीन अवसर है। मिथक बनाम विज्ञान। कुछ संस्कृतियों में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। भोजन ढकने न देखने जैसी परंपराएं मिलती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण एक पूर्व गणितीय प्राकृतिक घटना है। भोजन पर ग्रहण का कोई भौतिक प्रभाव सिद्ध नहीं। हाँ, आंखों की सुरक्षा संबंधी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।